दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन, जिसे हम हिंदी में मानव मस्तिष्क कहते हैं। यह एक ऐसा पार्ट है जो आपके शरीर को ही नहीं, दिमाग को झकझोर के रख देगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज के इस टॉपिक्स में एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जो पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। जिस प्रकार से आपके कंप्यूटर को सीपीयू क्या करता है, कंट्रोल करता है। जिस प्रकार से कंप्यूटर के ब्रेन को सीपीयू कहते हैं, उसी प्रकार से एक मनुष्य को चलाने के लिए मस्तिष्क की जरूरत पड़ती है। अब थोड़ा सा आप इस बात को जरूर समझिएगा कि मस्तिष्क क्या होता है। बात समझिए, यहां पे आप देखेंगे ह्यूमन ब्रेन, जिसे मानव मस्तिष्क कहते हैं। ये चीजें आप देखते हैं मानव मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि मानव मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं। आप यहां देखिए मैं क्या लिखा हूं, यहां पे मैं लिखा हूं, यहां पे इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस एग्जाम, न कि बोर्ड एग्जाम के लिए, न कि बोर्ड एग्जाम के लिए, बल्कि ये सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, इसे नर्व सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये रहा इसका कुछ डायग्राम। डायग्राम देख सकते हैं। यहां पे क्या दिया है, यहां पे दिया है आपका सेरिब्रम, ये सेरिब्रम है। ठीक है, और ये क्या दिया है, सेरेनियम, यानी ये सेरेनियम है आपका। और ये क्या है, ये आपका है जो ये है मिड ब्रेन। ठीक है, तो इस प्रकार से कितनी चीजें होती हैं। और नीचे देखिए क्या दिया है, स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ पे देखिए सभी चीजें दी गई हैं। तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं आपको, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पोन्स, मेडुला, सेरिब्रम, हिंड ब्रेन। मेरे प्यारे साथियों, मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। ये पहला है, अब देखिए यहाँ पे ये पहला है, और ये चीजें से फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं। क्या, फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं, जिसे हम अगर मस्तिष्क कहते हैं हिंदी में। साथ ही साथ दूसरा है मध्य मस्तिष्क, इसे हम मिड ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये क्या है, मिड ब्रेन है। अगले में दोस्तों क्या है, यह पश्च मस्तिष्क, इसे हम हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये तीनों ब्रेन क्या है, मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड से समझाने वाला हूं। दोस्तों कहा जाता है, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वह मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी आएगा, मंजिल का मजा भी आएगा। तो मेरे दोस्तों आपको बता दूं, इसमें हम ये जो पढ़ने वाले हैं, इसका जो अगला स्लाइड है मैं आपको बताने वाला हूं। जो इसका अगला स्लाइड है आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पे ये चीज, बस स्टॉप। क्या हुआ, यहां पे थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, ये पूरा सेटिंग है। ठीक है, इसे जूम आउट करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर दे रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा, बस हो गया। थोड़ा सा इधर मैं कर दे रहा हूं, हाँ बस नीचे थोड़ा सा, यहाँ पे, हाँ सेटिंग हो गया। अब दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे जो ऊपर लिखा है ना, यहां पे देख सकते हैं मुख्य अंतर। ये क्या है दोस्तों, मुख्य अंतर, इसे कहते हैं कंपैरिजन टेबल। मेरे प्यारे साथियों, आप सोचेंगे कि सर पहले ही अंतर बता देंगे। देखिए अंतर की कहानी क्या होती है। जो मानव मनुष्य, जो मानव का दिमाग होता है ना, जो ये दिमाग है मनुष्य का, मस्तिष्क है, वो किस प्रकार काम करता है, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती हैं, कैसे कैसे चिड़चिड़ापन होता है, इसी दिमाग के अंदर ही प्यार मोहब्बत की बातें होती है मेरे प्यारे साथियों। और ये बहुत ही खतरनाक चीज है, हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है मानव मस्तिष्क। दोस्तों थोड़ी सी हम बात करें अग्र मस्तिष्क के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीजों दी गई हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे दोस्तों ये जो चीज दिया, इसे विशेषता कहते हैं। क्या, ये देखिए विशेषता आपका। ठीक है, यहाँ पे दिया गया दोस्तों, ये अग्र मस्तिष्क है। ठीक है, जिसे फोर ब्रेन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले इसे समझते हैं, तब हम मध्य मस्तिष्क समझेंगे। दोस्तों इसका पोजीशन क्या होता है, ये मस्तिष्क में कहां पाया जाता है, क्या आपके सर में, ये मस्तिष्क में कहां पाया जाता है, तो चलिए हम समझते हैं। दोस्तों इसकी जो स्थिति है ना, ये इसकी स्थिति को इंग्लिश में पोजीशन कहते हैं। कहां पाया जाता है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा, सबसे आगे का भाग है। मेरे प्यारे साथियों, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे आगे का भाग है, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब समझते रहिएगा, थोड़ा सा आप मुस्कुरा के पढ़िए, मजा आता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये आगे का भाग है। आगे क्या करता है, आखिर इसका जो मुख्य भाग है दोस्तों, ये मुख्य भाग आप देख रहे हैं, ये मुख्य भाग। ठीक है, ये क्या करता है, इसका जो मुख्य भाग है दोस्तों, वो है सेरिब्रम और डायसिसफेरा। ये दोनों क्या है उसके बारे में बताऊंगा। अच्छा दोस्तों, ये कार्य क्या करता है, मैं इसका पूरा स्लाइड अभी तैयार किया हूं, मैं थोड़ा सा अंतर बता रहा हूं। दोस्तों इसका जो ना ये वर्क क्या है, देख सकते हैं वर्क क्या है। ठीक है, देखिए अब इसका वर्क जो है, अब इस पे मैं आपको ऐसे समझाऊंगा क्या वर्क होता है। ठीक है, यहां पे दोस्तों इसका जो काम है ना, यहां पे देख सकते हैं सोचने का, समझने का,
ये चीज समझने का, याद रखने का, क्या याद रखने का, भावनाओं का। दोस्तों इमोशन इसी में पैदा होता है। सर इमोशन क्या होता है मुझे समझा दीजिए। याद करिए, अगर आपको कुछ फीलिंग्स है अंदर, सर फीलिंग्स क्या होता है वो तो बताइए। फीलिंग्स क्या होता है ना, जैसे अंदर लड़कों के अंदर बड़ी फीलिंग्स होता है। क्या आपको लगता है कि लड़कों के अंदर ही फीलिंग्स होता है? नहीं, मेल और फीमेल दोनों के अंदर फीलिंग्स होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका ब्रेन ही है, आप रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, आपने किसी खूबसूरत चीज को देखा। मेरा मतलब क्या खूबसूरत चीज, दुनिया की कोई भी चीज। जैसे मान लीजिए आज के जमाने में बच्चे आईफोन को पसंद करते हैं, उनके अंदर एक फीलिंग्स आती है देख के, काश मेरे पास भी आईफोन होता। तो ये अग्र मस्तिष्क का ही सब काम है, ठीक है। जो सोचना है, जो समझना है, जो याद रखना है, जो भावनाओं को नियंत्रित करने का दोस्तों ये कार्य करता है ना, ये कार्य यहां से यहां तक ये करता है कौन? अग्र मस्तिष्क। थोड़ी सी मैं आपको डीप में बता दूं दोस्तों, सोचना मतलब क्या, आप कुछ बैठ के सोचते हैं, ठीक है, आप एक गाना सुने होंगे, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, तो सोचने का कहानी ये है। समझने का यहां से, जब पढ़ते हैं, जब कुछ चीजों को सीखते हैं, जब कुछ समझते हैं, कुछ नई चीजों को करते हैं, तो दोस्तों समझने की काम आती है। याद रखना, आप क्या करते हैं, किसी चीज को कितना समय तक याद रखते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपको पढ़ाया जाए तो उस चीज को बड़ी जल्दी भूलते हैं। अगर एक कहानी सुना दी जाए, 3 घंटे का पिक्चर दिखा दिया जाए, तो आपको कहेंगे हाँ मुझे याद है कि मैं एक पिक्चर देख के आया था, ठीक है। जैसे क्या होता है, दो लड़कियां अगर अपने अपने घर से सीरियल देख के आती, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, दो लड़कियां अगर अपने अपने घर से सीरियल देख के आती हैं तो दोनों को सीरियल पूरा याद रहता है। क्यों याद रहता है? रीजन समझिए। अगर मान लीजिए एक लड़की दूसरे को कहानी सुना रही है कि फला सीरियल में ऐसे ऐसे हुआ, तो दूसरी अगर एक सीन मिस्टेक कर देगी ना, तो कहेगी हाँ हाँ तू गलत बोल रही हो, तू गलत बोले, तुमको नहीं पता मारुति से जब उतरा था तो गिर गया। यानी उसको इतनी टॉपिक याद रहता है। यानी ये जो याद करने की क्षमता उसी में होती है। भावनाओं को आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए आपके माता पिता आपको बहुत लाड दुलार करते हैं, आपके अंदर जो उनके प्रति भावनाएं हैं कि वो अच्छे से केयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए कभी किसी कारणवश आपको डांट देते हैं, आपको फीलिंग्स को ठेस होता है, आपकी भावनाओं को आहट होता है, तो दोस्तों यहां से आप बहुत सोचने लगते हैं। तो भावनाओं को भी नियंत्रित करने का कार्य यही करता है। दोस्तों उदाहरण क्या है मैं समझा दूं, ये जो इसका एग्जाम्पल है ना, ये पार्ट देखना एग्जाम्पल ये क्या है। जैसे मान लीजिए पढ़ाई करना, दोस्तों ये पढ़ाई करना, समस्या सुलझाना, भावनाएं, ठीक है, और महसूस करना, दैट्स फीलिंग द, महसूस करते हैं ना कुछ भी चीज महसूस, क्या होता है मैं समझाऊं। दोस्तों यहां पे कहानी ये है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम समस्या को सुलझाते हैं, जब हमारे अंदर भावनाएं आती हैं, जब कुछ महसूस करते हैं, ये सारा जो कार्य करता है मेरे प्यारे साथियों, अग्र मस्तिष्क करता है। ये पूरी स्लाइड आप देख सकते हैं, अग्र मस्तिष्क का ये काम है। सर पढ़ाई करना क्या, देखिए पढ़ाई के समय में कुछ बच्चों का मन बिल्कुल नहीं लगता, वो क्लास में बैठ के ऐसे टुकुर टुकुर देखेंगे, ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज है, नहीं समझ में आता ना। तो इसलिए जो पढ़ाई करते हैं दोस्तों, इसी मस्तिष्क के अंदर साथ ही साथ समस्या को सुलझाना। मान लीजिए कोई मुसीबत आ गया, कहीं आप मुसीबत में फंस गए, कोई समस्या में फंस गए, तो दोस्तों समस्या का जो निदान निकलता है ना, वो अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। साथ ही आपकी भावनाएं, जो आपके अंदर की भावना है, जैसे मान लीजिए किसी के प्रति आप हैं, किसी के प्रति आपकी लगाव है, कोई आपका भावना से जुड़ा है, और इसका भी फीलिंग यहीं से आता है। महसूस करना, जैसे कुछ भी चीज का महसूस यहीं से करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमें ठंडी गर्मी का महसूस हो रहा ना, यही से हम इसको करते हैं। दोस्तों ठीक है, ये चीज समझ में आ गया अग्र मस्तिष्क। चलिए अब हम थोड़ा सा इधर स्लाइड को लेके चलते हैं। बस अब यहाँ पे जूम आउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए इसे कहते हैं दोस्तों मध्य मस्तिष्क। क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क। इसे अंग्रेजी में मिड ब्रेन कहते हैं। क्या? मिड ब्रेन कहते हैं। अच्छा इसका क्या काम है? ये मस्तिष्क का दोस्तों, यहां देखिए ध्यान से, क्या लिखा? मस्तिष्क का ये मध्य भाग है। क्या है? मस्तिष्क का मध्य भाग है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं, क्योंकि ये मतलब यहाँ पे आ गया है, ठीक है। देखिए ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या करता है, इसकी क्या है, ये इसका है जो सेरिब्रम, दोस्तों सेरिब्रम, पेंट्रस, और यहाँ पे कापोरा, और यहाँ पे दिया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं क्वाड्रिनल जुबिना, ये चीजें यहाँ पे होती हैं। अच्छा इसके अंदर कौन सी पोजीशन होता है, ठीक है। देखिए ये दृष्टि, दृष्टि माने देखना, श्रवण माने सुनना, ये जो श्रवण वाला पार्ट है, सगज क्रियाएं, और मोटर मूवमेंट, मोटर मूवमेंट को नियंत्रित करता है। दोस्तों याद रहे, जो देखने का काम है ना, जब हम देखते हैं किसी चीज को, देखते हैं तभी तो महसूस करते हैं, आगे ट्रक है, आगे ट्रेन है, आगे ये है, आगे वो है, तो देखने का काम। श्रवण माने सुनने का, जैसे कुछ सुनते हैं,
बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, तो बुरा न देखो दृष्टि, बुरा न कहो श्रवण, और सकज मतलब आप सावधान रहें, ये क्रिया भी यही करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए ध्यान से, मैं ऐसे ट्रिक करके बता रहा हूं क्योंकि ये पूरा मोटा हो जा रहा है। यहाँ पे जो ये देखिए ध्यान से, ये जो पार्ट है हमारा, ठीक है, अचानक तेज रोशनी, यहाँ पे अचानक तेज रोशनी में आंख बंद कर लेना। दोस्तों आंख बंद कर लेना, इसका मतलब जब आप सूर्य को देखते हैं ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे दिखाई नहीं देता, मतलब क्या, अचानक तेज रोशनी से आपकी आंख क्या होती है, बंद हो जाती है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, बंद कर लेना। तेज आवाज पर सिर घुमा लेना, जैसे कभी कभी बहुत तेज कोई बोलता है इधर से तो ऐसे घुमा लेते हैं सिर को, यानी कि ये आपकी पूरी नियंत्रण है जो मोटर मूवमेंट को भी करता है। ठीक है, आगे थोड़ा सा स्लाइड को मैं इधर कर लूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बस इतना ही। ठीक है, देखिए यहां पे क्या हुआ, आखिर दोस्तों ये क्या है, ये है पश्च मस्तिष्क। क्या है दोस्तों, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, थोड़ा सा मैं पेंसिल को पतला कर लूं, बहुत मोटा चल रहा है शायद, तो यहाँ पे इसको यहाँ से हाँ चेंज चेंज कलर। ठीक है, यहाँ पे हाँ बस थोड़ा ठीक है, 17 पॉइंट पे मैं कलर को भी चेंज कर दूं, यहाँ पे चूंकि व्हाइट है तो रेड होगा, यहाँ पे मैं जाता हूं और यहाँ पे रेड को क्लिक करके, ठीक है ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दोस्तों जो मस्तिष्क का जो भाग है, जो मस्तिष्क का जो सबसे पीछे का भाग मेरे प्यारे साथियों ये वाला होता है ना, इसे कहते हैं, यानी मस्तिष्क का दोस्तों ये क्या है, पिछला भाग है। दोस्तों मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है कौन, पक्ष मस्तिष्क। अच्छा इसमें क्या क्या होता है, नोट कर लीजिएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता है सेरिबेलम, पोस, मेड्यूला, आंगुलेटा, ठीक है, इतनी चीजें होती हैं। सर ये क्या करता है, ये क्या करता है, अब देखिए ये दोस्तों संतुलन, बैलेंस, समन्वय बनाए रखना, हृदय, श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है मेरे प्यारे साथियों। जो श्वसन होता है ना, सांस लेते हैं, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों सांसों की जरूरत से आशिकी पूरी नहीं होती, श्वसन के बिना जिंदगी अधूरा है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, हर सजीव को श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। मेरे प्यारे साथियों आप देख सकते हैं ये संतुलन, ये बैलेंस बनाता है, ये समन्वय करता है। समन्वय क्या होता है बताऊं आपको, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक पैर है, जैसे मेरा एक हाथ है, एक पैर है, एक पैर से चलेंगे तो दूसरा पैर ऑटोमेटिक चलेगा, मतलब समन्वय, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो भी चीजें होती है एक साथ चलना, ठीक है, और ये श्वसन और हृदय को नियंत्रित करता है। अच्छा ये कब होता है दोस्तों बता दूं, यहाँ पे देखिए दौड़ते समय शरीर का संतुलन बनाए रखना। देखिए होता क्या है, जब हम दौड़ते हैं कस के ऐसे ऐसे दौड़ते जाते हैं, तो याद रहे हम आगे न गिर जाएं, इस कंडीशन में अपने शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। कभी कभी हम इतना तेज दौड़ते हैं ना, ऐसे मुंह भले गिर जाते हैं, तो देखते हैं मुंह फूट जाता है। तो वो चीजें होती हैं। तो शरीर जब हम दौड़ते हैं आगे, जब दौड़ते आपके पास आएंगे, तो हमारे शरीर का जो संतुलन है वो कैसे होना चाहिए, संतुलन को बनाए रखने का काम ये करता है पक्ष मस्तिष्क। हाँ तेज मत दौड़ो वरना गिर जाओगे, मुंह फूट जाएगा, भुगना फूट जाएगा, कहानी बिगड़ जाएगी। ठीक है, आगे सांस लेना, सांस बाबा रामदेव की तरह आप व्यायाम करते रहिए, सांस लेते रहिए, अनुलोम विलोम, सांस छोड़िए सांस लीजिए, यानी कि सांस लेने का भी काम पश्च मस्तिष्क करता है। मैं इसको जूम इन कर दे रहा हूं, जो चीजें मैंने आपको बताया है जूम इन